वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जो जीके है, और इस वीडियो में हम जानेंगे करनाल ज़िले के बारे में न्यू डाटा के साथ, यानी जितने भी करंट के इवेंट्स हैं, जितनी भी करंट की घटनाएं करनाल से संबंधित हैं, उन सब को भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। और जितनी भी आपकी अच्छी बुक्स हैं उन सभी से भी क्या किया, डाटा कलेक्ट किया गया है। इससे ज़्यादा करनाल ज़िले के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे ही बच्चों हम कवर करेंगे हरियाणा के 22 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इसी तरह कवर करेंगे। एक जगह आपको जितना भी एक ज़िले के बारे में जितना भी डाटा मिलता है एक ही जगह पर मिलेगा। ऐसा तो जो बुक्स में भी नहीं दे रखा होगा। आपकी बुक्स जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें भी क्या होता है, आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो आज से हम ऐसे ही हरियाणा जीके पढ़ेंगे। और आज हम शुरू करते हैं हमारी जो करनाल ज़िला पहले डिस्ट्रिक्ट से पहली वीडियो है, ये करनाल ज़िले के बारे में। तो आइए जानते हैं करनाल ज़िले के बारे में। पहले तो बच्चों हम देखते हैं इसकी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन है जो इम्पोर्टेंट होती है और पूछ ली जाती है एग्जाम में कि बताइए कि करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने ज़िलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला है बच्चों यमुनानगर। कौन सा है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद से भी अपनी बाउंड्री टच करता है, फिर पानीपत। तो ये हो गए आपके 5 ज़िले जिनके साथ क्या करता है, करनाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है। देखिए यूपी के साथ भी जो इधर की सीमा है, यानी करनाल ज़िला किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। इसके पूर्वी दिशा में कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के साथ भी क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और जो उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो सहारनपुर और शामली, दोनों ज़िलों के साथ क्या बनाता है, करनाल अपनी सीमा बनाता है। तो आप लोकेशन को बच्चों जितना माइंड में रखते हो उस स्थान के बारे में, उस प्लेस के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या कर पाते हो, याद कर पाते हो। तो आज हम शुरू करते हैं करनाल के बारे में। देखिए कि जो करनाल का गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यानी जब हरियाणा बना था तो हरियाणा के 7 ज़िले थे, उनमें से करनाल भी एक था पहले से। तो इसका जो गठन है कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखिए कि जो क्षेत्रफल है करनाल ज़िले का वो कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है? 2520। आगे देखिए कि लिंग अनुपात कितना है? 887 है 1000 लड़कियों पर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखते हैं इसकी साक्षरता दर कितनी है करनाल ज़िले की? तो वो है आपकी 74.73%। कितनी है? 74.73% इसकी साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 597 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको करनाल ज़िले के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए कि करनाल क्या आपका एक मंडल है, कि हरियाणा में 6 मंडल है, उनमें से करनाल भी एक मंडल है। तो करनाल मंडल में शामिल ज़िले आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? करनाल, कैथल और कौन सा है? पानीपत। आप जानते हैं कि जो करनाल मंडल है आपका, अभी हाल ही में 2 मंडल बनाए गए थे, एक फरीदाबाद और एक करनाल। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, यानी कब बनाए गए थे? ये 21 फरवरी 2017 को। और करनाल मंडल है वो जनसंख्या में क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कि करनाल मंडल जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल है। और जो करनाल है वो किस हाईवे पर स्थित है? नेशनल हाईवे पर। तो वो है आपका 44 नेशनल हाईवे नंबर है, उस पर करनाल आपका स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछे जा सकता है। देखिए जो नेशनल हाईवे 44 है आपका, तो वो दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, फिर आपका करनाल ज़िले से होता हुआ कुरुक्षेत्र और अम्बाला ज़िले से होता हुआ कहाँ चला जाता है? अमृतसर, पंजाब में ये प्रवेश कर जाता है। आगे देखिए कि जो नेशनल हाईवे 44 है उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी वैसे तो कुल लंबाई कितनी है? 3745 है, लेकिन हरियाणा में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो बच्चों कितनी है? 257 किलोमीटर है। आगे देखिए कि जो करनाल में आरक्षित विधानसभा सीट है वो कौन सी है? नीलोखेड़ी है। क्योंकि जो विधानसभा सीटें हैं जो हरियाणा में आरक्षित वो कितनी है बच्चों? 17 हैं, उनमें से नीलोखेड़ी भी एक है। जब हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो जितनी भी इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को कवर करना क्या होता है? ज़रूरी होता है। आगे देखिए हम जान लेते हैं इसके जो उपमंडल है, मंडल है, तहसील है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि ये जो इंदरी है ये किस ज़िले से संबंधित है?
जो इंद्री स्थान है ये किस ज़िले से संबंधित है, शहर है जो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये उपमंडल है कहाँ का, करनाल का, करनाल, असंध, इंद्री, कहाँ से हैं ये, करनाल जिले के उपमंडल। आगे देखिए, अगर बात करें तहसील, तो तहसील कौन कौन सी है, करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरौंडा। यानी उपमंडल है जो वो तहसील भी है, अलग से क्या है, घरौंडा तहसील है। आगे देखिए, उप तहसील अगर बात करें तो वो कौन कौन से हैं बच्चों, नीसिंग, बल्ला, निगदू, डिफरेंट से नाम है, इनको याद रख लेना। ये कौन से ज़िले में है, करनाल ज़िले में है। आगे देखिए बच्चों, खंड या ब्लॉक, तो खंड ब्लॉक कौन कौन से हैं, घरौंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव और असंध। ये क्या हैं, ये खंड या ब्लॉक है, कहाँ पर हैं, करनाल ज़िले में। और इसमें अलग आया नाम आपका चिड़ाव, तो इसको याद रखना कि चिड़ाव जो कहाँ पर है वो आपका करनाल ज़िले में है। आगे देखिए कि आप जानते हैं कि हरियाणा के जो 14 ज़िले हैं वो एनसीआर में शामिल है। अगर भाग पूछे कितने परसेंट, तो 57% जो हरियाणा का जो एरिया है वो एनसीआर में शामिल है। देखिए कि जो 9 जून 2015 को इसको एनसीआर में शामिल किया गया था, करनाल ज़िले को। हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि जो आरक्षित विधानसभा सीट है वो कौन सी है, नीलोखेड़ी है। तो जितनी भी आपकी 17 आरक्षित विधानसभा सीट है वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे कभी भी आप विधायक के नाम पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से विधायक बताइए कौन है। तो यहाँ से विधायक है धर्मपाल गोंदर, रह आएगा यहाँ पर, तो ये निर्दलीय पार्टी से विधायक है। आगे देखिए कि हरियाणा में जो 1947 में विस्थापितों के लिए शहर बसाए गए थे, यानी देश में 10 शहर बसाए गए थे और इनमें से 2 हरियाणा में से थे और दूसरा शहर था नीलोखेड़ी। तो पहला शहर कौन सा था बच्चों, वो था फरीदाबाद। कौन सा था, फरीदाबाद। यानी फरीदाबाद और नीलोखेड़ी शहर ये हरियाणा में 10 शहरों में शामिल वो शहर थे जो 1947 के विस्थापितों के लिए बसाए गए थे। तो नीलोखेड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किस ज़िले में है, करनाल ज़िले में है। आगे देखिए बच्चों की करनाल ज़िले की सीमा ये हमने पीछे पढ़ लिया, 2 ज़िलों से टच करती है, सहारनपुर और शामली से। नागरिक उड्डयन संस्थान जो कहाँ पर है बच्चों, करनाल में। सभी जो फैक्ट्स हैं करनाल के बारे में वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे देखिए कि करनाल ज़िले में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, खादर है। यहाँ पर क्या है, भारी दोमट मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, भारी दोमट मिट्टी पाई जाती है। आप जानते हैं कि जो करनाल ज़िला है उसकी पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। जो यमुना है ये हरियाणा की क्या है, बारामासी नदी है और इसी से जो हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर है, पश्चिमी यमुना नहर है, वो निकाली गई है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। अगर बात करें हरियाणा की सबसे पुरानी नदी तो वो तो सरस्वती नदी है बच्चों। बारामासी नदी कौन सी है, जो अभी विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, तो बारामासी तो अभी कौन सी है, यमुना नदी है। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कीटनाशक जो अवशेष जांच प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, करनाल में है। अगर बात करें कि करनाल का प्रमुख खनिज कौन सा है तो वो है सोरा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की रैंकिंग लिस्ट में देश के शहरों में 2018 की हम बात करें तो देश के शहरों में कौन सा स्थान रहा था, करनाल का 41वां स्थान रहा था। आगे देखिए बच्चों को जान लेते हैं करनाल जिले के उपनाम। धान का कटोरा, कर्ण नगरी, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का हैग्रोहब, जूता नगरी के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करनाल में स्थापित प्रथम, यानी क्या क्या करनाल में प्रथम बार हुआ था, क्या क्या स्थापित हुआ था। तो प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों, करनाल जिले में स्थापित किया गया था। आगे देखिए कि हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान भी कहाँ बना है, करनाल जिले में। कहाँ बना बच्चों, करनाल में। हरियाणा का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव था वो भी कहाँ का बना था बच्चों, करनाल का सिरसी गांव जो हरियाणा का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव बना था। आगे देखिए बच्चों की हरियाणा की जो प्रथम राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार पंचायत थी वो कौन सी थी, दुबड़ी थी, जो किस जिले से थी, करनाल जिले से। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल, इसको ऐसे पूछा जा सकता है सबसे पुराना सैनिक स्कूल, तो वो भी कहाँ बना था, पहली बार करनाल में। कब बना था, 1961 में। और कहाँ पर है बच्चों, ये कुंजपुरा में। हरियाणा राज्य का प्रथम ऑक्सीवन कहाँ लगाया गया है, करनाल जिले में। अभी करंट का ही क्वेश्चन है, पहला ऑक्सीवन आपका करनाल जिले में लगाया गया और दूसरा पंचकुला जिले में लगाया गया है।
आगे देखिए कि रामायण सर्किट में राज्य के किस मंदिर को, यानी सीता माई मंदिर है जहाँ मान्यता है कि सीता माता जो धरती की गोद में समा गई थी, तो वो सीता माई मंदिर आपका करनाल में है और उसको रामायण सर्किट में जो शामिल किया गया है राज्य के किस मंदिर को, सीता माई मंदिर को। जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे नवाबजादा लियाकत अली खान, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो भी हुआ था आपका करनाल में। ऐसे क्वेश्चन ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए कि हर प्रदेश का पहला आधुनिक शौचालय वो कहाँ बनाया गया था, तो वो बनाया गया था करनाल जिले में। कहाँ बनाया गया था, करनाल जिले में। आगे देखिए कि देश की जो प्रथम एनसीसी एकेडमी है तो वहाँ कहाँ स्थापित की गई थी बच्चों, तो सबसे पहले घरौंडा है करनाल जिले में। कहाँ स्थापित की गई थी, घरौंडा करनाल में। ये क्वेश्चन रिपीटेड आपका कि पहला जो आपका लाल डोरा मुक्त गांव है वो कौन सा बना था, सिरसी। और हरियाणा ही पहला ऐसा राज्य बना था जिसने ये लाल डोरा मुक्त गांव की प्रथा शुरू की थी। आगे देखिए कि राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल कौन सी बनी थी बच्चों, तो वो भी बनी थी आपकी करनाल जेल। राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल करनाल जेल। राज्य का प्रथम स्मार्ट शहर भी कौन सा बना था, करनाल बना था। आगे देखिए कि देश का प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय वो खोला जाएगा करनाल में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम जिला भी कौन सा बना, करनाल, और 2018 में भी करनाल था। राज्य का प्रथम हैफेड का कोल्ड स्टोर खोला जाएगा बच्चों घरौंडा करनाल में। कहाँ खोला गया, घरौंडा करनाल में। आगे देखिए ऑनलाइन जमाबंदी करने में हरियाणा का जो प्रथम जिला है वो कौन सा बना है, करनाल जिला बना है। आगे देखिए बच्चों की भैंस का क्लोन जो है प्रथम बार कहाँ तैयार किया गया था, वो करनाल जिले में, और ये तैयार किया गया था आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, जो कहाँ पर आपका करनाल में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो ये हुई थी 1955 में। प्लास्टिक सैटेलाइट सेंटर आपका कहाँ खोला गया, वो भी करनाल में खोला गया। कब खोला गया, करनाल में खोला गया प्लास्टिक सैटेलाइट सेंटर। आगे देखिए कि कोरोना काल में हरियाणा का वैक्सीनेशन जो सेंट्रल स्टोर है वो भी कौन सा जिला बना था, करनाल जिला। मैंने अभी आपको बोला कि जितनी भी आपकी करंट की इवेंट्स हैं उन सबको भी इसमें शामिल किया गया है, यानी आपका करनाल के ज़िले के बारे में एक भी फैक्ट्स नहीं छूटेगा। आगे देखिए कि मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना भी कहाँ की जाएगी, करनाल जिले में। और हरियाणा का जो प्रथम ड्राइविंग स्कूल है वो कहाँ खोला गया बच्चों, करनाल जिले में। और प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय भी कौन सा बना, करनाल। हरियाणा का जो प्रथम गार्बेज सिटी वो बना है करनाल जिला। कौन सा बना है, करनाल जिला। राज्य के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने का संयंत्र लगाया गया, तो वो भी लगाया गया है आपके करनाल जिले में। आगे देखिए कि धान के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला है वो है करनाल। अमरूद व लहसुन के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला है करनाल। बासमती चावल के उत्पादन में प्रथम जिला है करनाल। पंजाबी जनसंख्या में प्रथम जिला भी आपका क्या है, करनाल है। और ये क्वेश्चन डिफरेंट है कि राज्य में सर्वाधिक ढाक के वन पाए जाते हैं, वो भी करनाल में, और करनाल को धान का कटोरा भी बोला जाता है। आगे देखिए कुछ योजनाएं जो करनाल जिले से शुरू की गई थी। गोवर्धन योजना सर्वप्रथम शुरू की गई थी मई 2018 में कुंजपुरा करनाल से। आगे देखिए जो पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना शुरू की गई थी, तो 1 सितंबर 2015 से। वो भी कब से शुरू की गई थी बच्चों, करनाल जिले से ही। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना है जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, वो भी करनाल से शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी। आगे देखिए कि प्रदेश का प्रथम बायो सीएनजी भी कहाँ लगाया गया है, वो भी प्लांट है जो, वो भी करनाल में लगाया गया है। हरियाणा का पहला ODF+ जो शहर है वो कौन सा बना बच्चों, ODF+ शहर कौन सा बना बच्चों, तो वो भी बना आपका करनाल, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री जो राज्य हरियाणा का पहला जिला है वो भी है करनाल। आगे देखिए जो रेसलर द ग्रेट खली की एकेडमी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, तो ये भी कहाँ पर आपकी समाणा गांव करनाल में। इंडो इज़राइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी आपका कहाँ पर स्थापित किया गया बच्चों, तो वो भी स्थापित किया गया है करनाल, यानी इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ए वेजिटेबल। तो ये भी कहाँ पर आपका करनाल जिले में। आगे देखिए कि हरियाणा सशस्त्र पुलिस का विशेष स्टेडियम वो भी मधुबन करनाल में है।
एक भावांतर भरपाई योजना है जो आपकी शुरू हुई थी 1 जनवरी 2018 से, जिसमें बाजरे को भी शामिल किया गया इसमें। आगे देखिए कि राज्य में जो संजीवनी परियोजना है कोरोना काल के दौरान, वो भी कब शुरू की गई थी। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपका 24 मई 2021 से करनाल से शुरू की गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। ये संजीवनी परियोजना ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए कि जो फुटवियर पार्क है वो भी कहाँ पर आपका करनाल जिले में स्थित है। आगे देखते हैं कि हरियाणा का जो प्रथम यानी कुछ शिक्षण संस्थान है वहाँ पर हरियाणा का जो प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। अंजन स्थली गांव करनाल में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 6 अप्रैल 2016 को नीदरलैंड के सहयोग से की गई थी। आगे देखिए कि माता प्रकाश कौर मुख बधिर और वाणी विकलांग केंद्र यानी डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए क्या है, यहाँ पर विकलांग केंद्र है। क्या नाम है, माता प्रकाश कौर मुख बधिर और विकलांग केंद्र कहाँ पर आपका करनाल में। इग्नू जो विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी करनाल में 1991 में की गई थी। हरियाणा राज्य में जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है बच्चों वो कहाँ खोला गया है, कुटैल करनाल में। राज्य स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया आपका करनाल जिले में। आगे देखिए पढ़ लेते हैं करनाल जिले के प्रमुख मेलों के बारे में। तो पहला आपका गोगा पीर का मेला जो खेड़ा गांव में भाद माह में यानी जो भादुआ आपका देसी हिसाब से आप बोल देते हो उसकी नवमी के दिन लगता है। पराशर का मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है त्रावड़ी में। बहुत ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर त्राइन के 3 जो युद्ध हुए थे तो वहाँ लगता है फरवरी माह में। पांडु का मेला कहाँ लगता है बच्चों, तो ये लगता है पपहाना में और प्रत्येक माह लगता है यानी हर महीने लगता है। आगे देखिए कि बाबा सिमरन दास का मेला तो ये लगता है इंद्री में और कब लगता है बच्चों, अक्टूबर माह में यानी इस महीने लगता है। आगे देखिए छड़ियों का जो मेला है वो कहाँ लगता है बच्चों, अमरपुर सितंबर माह में लगता है, अमरपुर गांव में। और कहाँ पर है अमरपुर, तो ये करनाल में। इसको नोट कर लेना, छड़ियों का मेला, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए करनाल के कुछ मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि माता बाल सुंदरी का मंदिर है जो करनाल में है। सीता माई का मंदिर अभी पीछे पढ़ा था हमने, रामायण सर्किट में इसको शामिल किया गया, वो भी करनाल में है। और जो सीता माई की मूर्ति है वो कहाँ से मंगाई गई है, नेपाल देश से मंगवाई गई है। आगे देखिए निर्मल कुटिया, निर्मल की कुटिया भी कहाँ पर है बच्चों, करनाल जिले में और बाबा निक्का महाराज की याद में ये बनाई गई है। अगर बात करें तारा बाबा की कुटिया तो वो सिरसा जिले में है। आगे देखिए कि प्राचीन शिव मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है, सालवन गांव जो मेलों का गांव भी कहलाता है। यहाँ पर क्या है, ईंटों से बना अनूठा मंदिर है जिसको राज्य की सुरक्षित इमारतों में शामिल किया गया है। आगे देखिए जो करनाल की प्रमुख मज़ार है वो कौन कौन सी है, मीरा साहब की मज़ार है, दरगाह कलंदर शाह की मज़ार है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बच्चों, दिल्ली शासक गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। 5 पीरों की मज़ार भी कहाँ पर है बच्चों, वो भी आपकी मधुबन करनाल में। इसको नोट कर लेना, ये कहाँ पर है 5 पीरों की मज़ार है, मधुबन में, क्योंकि कई बार आपसे शहर भी पूछ लिया जाता है तो इसको नोट कर लेना, मधुबन करनाल में बच्चों। आगे देखिए कि करनाल के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो ये करण झील है, कहाँ कब बनी थी ये, 1972 में। आगे देखिए कि जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओएसिस है वो भी करनाल जिले में है और ये याद रखना आपको, ये 44 नंबर हाईवे है जो नेशनल हाईवे है जो करनाल से गुजरता है उसके ऊपर स्थित है। भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों पर सुंदर घंटा है वो किस शहर में बना हुआ है, करनाल में, क्योंकि करनाल को कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए कि हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कौन सा है, कंटोनमेंट करनाल में स्थित है। कहाँ पर है, करनाल में, और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 35 मीटर है। आगे देखिए कि सेंट जो जेम्स चर्च टावर आपका वो भी करनाल में, और कब स्थापना की गई इसकी, 1806 में। FM रेडियो मंत्रा और रेडियो धमाल का जो प्रसारण केंद्र है वो भी कहाँ पर है, करनाल से। कहाँ से प्रसारित होता है, करनाल से। आगे देखिए कुछ पुस्तकालय करनाल के, पुरुषोत्तम पाश और प्रताप पुस्तकालय कहाँ पर आपके, करनाल जिले में। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र भी अभी हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया आपका, नीलोखेड़ी करनाल में। आगे देखिए जो कर्ण स्टेडियम है, कर्ण झील भी करनाल में है और कर्ण स्टेडियम भी करनाल में है।
अटल पार्क भी कहाँ पर बनाया गया, करनाल में, और ये 56 एकड़ में बनाया गया बच्चों। अटल बिहारी वाजपेयी की जो राज्य में सबसे ऊंची मूर्ति है वो भी कहाँ पर स्थापित की गई है, करनाल जिले में। किशोरी महल स्मारक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि किशोरी महल स्मारक आपका किस जिले में बना है, तो वो है आपका करनाल जिले में। आगे देखिए कि सबसे पुराना मुगल कालीन पुल बादशाही पुल किस जिले में स्थित है, तो वो है करनाल जिले में। इसको बादशाही पुल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी एक्टरलोनी और एडम्स हाउस जो इमारतें हैं, ये कहाँ पर है बच्चों, करनाल जिले में। और किसके द्वारा निर्मित थी ये, अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के द्वारा। एक अभिलेख मिलता है बच्चों करनाल से, जिसका नाम है खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख। पूछा जाता है कि जो खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख है वो कहाँ से मिला, करनाल से। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा अभिलेख जिसमें सरोवर निर्माण यानी तालाब निर्माण की जानकारी दी है वो राज्य के किस जिले से मिला, तो वो है आपका करनाल जिला। आगे देखिए कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, जिसको अभी इसका नाम क्या है, गांधी मेमोरियल हॉल, नोट कर लेना कॉपी में। और पहला नाम था इसका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो ये किस जिले में है बच्चों, करनाल में, और राज्य की संरक्षित इमारतों में शामिल है। यानी आपको याद रखना है हरियाणा के जो करनाल है उसकी 2 इमारतें हैं। एक तो हमने पीछे पढ़ा था पुराना शिव मंदिर जो सालवेन गांव में है, ईंटों से बना हुआ है, और दूसरा है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राज्य की संरक्षित इमारतों में शामिल किया गया है। एक बच्चों क्वेश्चन आया था आपके ग्राम सचिव के एग्जाम में कि पुराना गुंबद कहाँ पर है, तो वो राज्य की संरक्षित इमारतों में शामिल है। पुराना गुंबद आपका पलवल में है। एक चोर गुंबद है वो नारनौल में स्थित है। तो जितनी भी राज्य की संरक्षित इमारतें हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से आप स्टडी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे देखिए कि जो आज़ादी से पहले यानी स्वतंत्रता से पहले ओदीज ब्राह्मण जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो करनाल जिले से प्रकाशित होता था। सुनियोजित तरीके से यानी आधुनिक तरीके से बसाया गया या सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर भी कौन सा है, करनाल है। कौन सा है, करनाल है। आगे देखिए कि मेलों का गांव वो भी सालवन गांव आपका कहाँ पर है, करनाल जिले में है। महाराजा युधिष्ठिर ने दशाश्वमेध यज्ञ जो करवाया था तो वो भी कहाँ करवाया था बच्चों, सालवन गांव करनाल में। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था, परीक्षित था, और उसकी राजधानी हुआ करती थी असंध जो करनाल जिले में है। हरियाणा के किस जिले की महिला थी, जो महिला अभी करंट की घटना, ये भी पुलिस में डीएसपी बनी है, बिहार पुलिस में डीएसपी बनी है, तो वो है अभिजीत। कौन है, अभिजीत। आगे देखिए बच्चों की महर्षि वेद व्यास का जो आश्रम, अब कुछ इम्पोर्टेंट आश्रम है जो करनाल जिले में है। महर्षि वेद व्यास का आश्रम करनाल के बहलोलपुर में है। गौतम ऋषि गैसे गौतम और गैसे गोंदर गांव कहाँ पर है, ये भी करनाल में है। आप देखिए कुछ नाम बदले गए थे आपके पीछे, तो उसमें करनाल के 2 जिले शामिल थे। एक तो था करनाल के 2 गांव शामिल थे, एक था रांगडान, दूसरा था झिमरी। तो रांगडान गांव का नाम बदलकर राजपुताना रख दिया गया और झिमरी गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, खेड़ा जोली। जो ये 2 गांव हैं ये करनाल जिले में हैं जिनके नाम बदलकर रख दिए गए थे। आगे देखिए करनाल के प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। एक तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और दूसरा देखिए यहाँ से कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, तो उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। एक वर्ड एक्स्ट्रा, ये 1984 में, ये 1985 में, ये ब्यूरो साथ में लगा हुआ है। आगे देखिए कि गेहूं अनुसंधान जो निदेशालय आपका कहाँ पर बना बच्चों, 1978 में करनाल में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ पर है बच्चों, 1969 में ये बना है करनाल जिले में। आगे देखिए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन जो आपका बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, तो ये भी कहाँ पर है, करनाल में। और इसकी स्थापना भी याद रखना है 1955 में करनाल में हुई, लेकिन उससे पहले ये कहाँ था, तो ये 1923 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय डेयरी है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अनुसंधान संस्थान की स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग सा याद रख लेना कि 1989 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। आगे देखिए जिसको करनाल की जो सहकारी चीनी मिल है अभी उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये भी कब बनी थी बच्चों, 1977 में। कहाँ पर है ये, करनाल की चीनी मिल आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1977। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का जो ग्रामीण
विकास संस्थान है वो कहाँ पर है बच्चों, तो वो है आपका नीलोखेड़ी में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी FSL, तो FSL है ये आपकी कब बनी थी बच्चों, ये बनी थी 1976 मधुबन में। लेकिन इससे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, रोहतक में 1973 में हुई थी। आगे देखिए कि हरियाणा का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, सभी जानते हो, तो वो कहाँ पर है, करनाल में। कहाँ पर है बच्चों, करनाल में हरियाणा का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। आगे देखिए कि दस्तकारी जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी कहाँ पर है, करनाल में है। लिबर्टी जूता उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है करनाल का, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और हरियाणा की राज्य की जो प्रशासनिक राजधानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, वो नीलोखेड़ी कहलाती है, जो करनाल जिले की क्या है, एक आरक्षित विधानसभा सीट भी है। आगे देखिए बच्चों की करनाल जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में हम जान लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा था नवाब ज़्यादा लियाकत खान के बारे में। आप कल्पना चावला के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। नासा में चयन इनका प्रथम बार 1994 में हुआ था। और इनकी जो प्रथम अंतरिक्ष यात्रा बच्चों वो हुई थी 1997 में। और STS मिशन जो 87 के तहत हुई थी। जब ये दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पे गई थी तो गई थी 16 जनवरी 2003 को, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 2003 को। यानी टोटल जो अंतरिक्ष यात्रा कितनी की थी कल्पना चावला ने, 2 अंतरिक्ष यात्रा हुई थी। पहली हुई थी 1997 में, दूसरी हुई थी 16 जनवरी 2003 को, जिसके दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 2003 को। आगे देखिए कल्पना चावला की आत्मकथा याद रखना, अ एज ऑफ टाइम। कल्पना चावला के नाम पर सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है बच्चों, वो भी अमेरिका में। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज नवदीप सिंह, जिसको करनाल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, वो भी किस जिले से हैं, करनाल जिले से। गूगल बॉय जो कौटिल्य, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। इनका संबंध कोहांड, जो सबसे पुरानी मीनार भी मानी जाती है करनाल जिले की, कोहांड गांव से है। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के संपादक अश्वनी कुमार जो 16वीं लोकसभा के क्या रहे थे, सांसद रहे थे। अभी जो आपकी लोकसभा चल रही है वो कौन सी है, 17वें नंबर की है। और जो हरियाणा में विधानसभा है वो 14वें नंबर की। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था PGT लेवल में। तो 17वीं जो लोकसभा के सांसद है वो कौन है, संजय भाटिया है। और 16वीं से थे अश्वनी कुमार, ये क्या है, पंजाब केसरी के संपादक भी रहे। आगे देखिए करनाल जिले का जो इतिहास है इसके बारे में जान लेते हैं। तो करनाल का जो इतिहास राजा करण के द्वारा बसाया गया, एक तो ये माना जाता है राजा करण के द्वारा बसाया गया शहर इसको माना जाता है करनाल को। आगे देखते हैं बच्चों की करनाल में त्राइन के 3 प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुए थे 1191 में। आप सभी जानते हैं कि त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। और जो त्राइन के प्रथम युद्ध में ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि गोविंद राय ने इनका साथ है दिया था, हाँसी के गोविंद राय ने। आगे देखिए दूसरा युद्ध कब हुआ था बच्चों त्राइन का, तो 1192 में हुआ था। और त्राइन के जो दूसरे युद्ध में विजय की कौन हुए थे, मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। माना जाता है कि त्राइन का जो तीसरा युद्ध है बच्चों वो भी कब हुआ था, 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया था। और इल्तुतमिश की इसमें क्या हुई थी, जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि हैं वो पूछे जाते हैं, वो कौन थे, चंद्रवरदाई। और इनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो, इसको नोट कर लेना। आगे देखिए कि नवाब नजाकत खां की राजधानी किस जिले को माना जाता है, तो बच्चों माना जाता है करनाल जिले को। 12वीं शताब्दी में त्रावड़ी दुर्ग का निर्माण करनाल के किस जिले में करवाया गया, तो वो करवाया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। कहाँ पर कराया गया, त्रावड़ी करनाल में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तो त्रावड़ी का दुर्ग है ये किस शताब्दी का बना हुआ है, तो 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। आगे देखिए जरासंध का किला तो करनाल के असंध में, ये क्वेश्चन भी आपका ऑनलाइन एग्जाम में जो आ चुका है। और इसको कुषाण स्तूप के नाम से भी मतलब कुषाण स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बौद्ध स्तूप के क्या मिले थे बच्चों, भग्नावशेष करनाल से ही प्राप्त हुए, कुषाण कालीन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1785 में मराठों ने करनाल पर कब अधिकार किया था, तो 1785 में।
फिर क्या किया मराठों ने 1795 में मराठों ने करनाल शहर को किसको सौंप दिया था? जॉर्ज थॉमस को। यानी जॉर्ज थॉमस जो हरियाणा में, उसने करनाल को कब अपने अधिकार में ले लिया था? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो 1795। और मराठों ने कब अधिकार किया था? 1785 में। आगे देखिए कि जींद के राजा गोपाल सिंह ने भी करनाल पर एक बार कब्जा किया था। वो कब किया था बच्चों? 1863 में उनका कब्जा हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि फार्मा पार्क, जो फार्मा पार्क है वो 100 एकड़ में बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चों? ये बनेगा करनाल में। करनाल शहर की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1806 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लिबर्टी जूता उद्योग, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका 1954 में करनाल में स्थापित किया गया था। अब गन्ना अनुसंधान केंद्र राज्य के कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो ये उचानी गांव है करनाल जिले का, वहाँ पर स्थित है। आगे देखिए कि 7 से 18 वर्ष की अपराधी लड़कियों को कहाँ रखा जाता है बच्चों? करनाल में। और अब बात करें अगर 7 से 18 वर्ष के अपराधी लड़कों को कहाँ रखा जाता है? तो वो आपका रखा जाता है हिसार में। दानवीर कर्ण की जो भव्य मूर्ति है वो कहाँ पर है? करनाल जिले में। और इसके मूर्तिकार कौन है? वीपी वर्मा है। सबसे कम जनसंख्या वाली नगर निगम कौन सी है? तो वो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नगर निगम है? करनाल नगर निगम है। देश की जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का अवार्ड मिला है मधुबन करनाल को। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? नोट कर लेना, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल ही में त्रावड़ी पुलिस स्टेशन को क्या मिला है? बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। ये अभी करंट का क्वेश्चन आपका। अगर बात करें कि राज्य में भीमराव अंबेडकर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो भी कहाँ पर है बच्चों? करनाल में। राज्य में कहाँ पर उद्यान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो उचानी गांव करनाल में। कहाँ पर है? उचानी गांव करनाल में। आगे देखिए कि अभी हाल ही में प्रथम सिख लड़की कौन सी बनी है जिसने अफ्रीका की ऊंची चोटी किलिमांजारो और अर्जेंटीना की जो सबसे ऊंची चोटी है अर्जेंटीना की, वो उसका नाम क्या है? कोनेट। यानी किलिमांजारो तो अफ्रीका महाद्वीप में है और अर्जेंटीना में कौन सी है? कोनेट। उसको फतह किया और प्रथम सिख लड़की बनी है। तो महक ज्योति आपकी करनाल से। त्राइन का पूरा नाम क्या था बच्चों? तो वो था आजमाबाद। और औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम के नाम पर रखा था क्योंकि उसके जो पुत्र था आजम, उसका नाम कहाँ, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? यहाँ आजम आएगा। तो उसका जन्म हुआ था करनाल जिले में। कहाँ पर हुआ था बच्चों? करनाल जिले में। और नाम क्या था? आजम। इसलिए इसका नाम, पुराना नाम त्राइन का क्या था? आजमाबाद। आगे देखिए कि राज्य में बिजली विभाग की स्मार्ट लाइब्रेरी जो स्थापित की जा रही है, और प्रथम जो लाइब्रेरी है वो काचवा करनाल में स्थापित की जा रही है। और ये 25 इस तरह की लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी राज्य बिजली विभाग के द्वारा। और इनका नाम रखा जाएगा सरदार पटेल जी के नाम पर। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर है बच्चों? सैदपुरा करनाल में है। कहाँ पर है? सैदपुरा करनाल में। राजा गजपत सिंह का, वैसे तो राजा गजपत सिंह कहाँ के राजा थे? जींद के राजा थे, लेकिन इन्होंने करनाल का अपने अधिकार क्षेत्र में लिया हुआ था, तो वहाँ एक किले का निर्माण करवाया गया था, तो उसको बोलते हैं राजा गजपत का किला। उनके खुद के नाम पर ही है। तो ये भी करनाल जिले में है। ये क्वेश्चन देखना बच्चों कि हरियाणा का अंतिम गांव जहां बिजली पहुंची थी, बिजली कब पहुंची थी? तो 29 नवंबर 1970 तक सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। लेकिन अंतिम गांव कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है उचानी गांव करनाल जिले का। आगे देखिए बच्चों कि किसान थे सुल्तान सिंह, जिनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड से 2019 के दौरान सम्मानित किया गया था। तो वो कहाँ से थे? करनाल जिले के करनाल में नीलोखेड़ी के उड़ाना गांव से थे। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्राइविंग प्रशिक्षण में अनुसंधान संस्थान बनाया गया? तो वो भी बनाया गया आपके करनाल जिले में। आगे देखिए कि राज्य पुलिस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वो भी आपके करनाल जिले में। राज्य की सबसे प्राचीन मीनार, अभी हमने पढ़ा था पीछे, सबसे पुरानी मीनार कौन सी है बच्चों? कोहांड मीनार है। अभी हाल ही में रहने के लिए अच्छे शहरों की सूची में करनाल को कौन सा स्थान मिला है? तो वो करनाल रहा है 15वें नंबर का। एक क्वेश्चन आपका ये पीछे छूट गया था कि जो करनाल का युद्ध है ये इम्पोर्टेंट है, ये कब हुआ था? 1739 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था बच्चों? नादिर शाह व मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, में हुआ था। और इस युद्ध में नादिर शाह विजयी हुए थे और अपने साथ क्या ले गए थे? कोहिनूर हीरा ले गए थे। आगे देखिए जो मूनक नहर है वो हरियाणा राज्य की क्या है? विवादित नहर है, दिल्ली और हरियाणा के बीच, क्योंकि कई बार इसमें क्या हो जाता है? बाढ़ का पानी छोड़ दिया जाता है।
तो ये विवादित नहर रहती है मुनक नहर, जो करनाल के मुनक से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। इस नहर का जो निर्माण है 2003 में शुरू हुआ था और 2012 में चालू हो गई थी। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 102। और याद रखना कि मुनक नहर को दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मान लिया ऐसे पूछ लिया जाए कि जो करनाल आपका ज़िला है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यमुना नदी वहीं से बहती है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया आपका कि राज्य की सबसे पुरानी जो मीनार है वो है कोहांड मीनार। आगे देखिए कि करनाल जिले में बसने वाले राजपूत के 2 मुख्य गोत्र कौन कौन से थे बच्चों? तो वो थे मंधार और चौहान। 2 मुख्य गोत्र थे राजपूत, मंधार और चौहान। राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल कहाँ प्रदान किए थे? तो ये कर्ण झील के किनारे, यानी कर्ण झील आपकी करनाल में, जिसका निर्माण कब हुआ था, जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? तो 1972 में करवाया गया था। तो ये थी जो आपके जो फैक्ट्स हैं वो करनाल ज़िले के बारे में, यानी जितने भी करंट के जितने भी इवेंट्स हुए या फिर करनाल ज़िले के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट डाटा जितनी बुक्स में दे रखा है वो मैंने सारा एक जगह इस वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम 22 के 22 ज़िलों के बारे में बच्चों आगे पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि सभी जो आंकड़े हैं वो एक जगह पर मिलना आपके लिए क्या होता है, आपकी जो टाइम होता है पढ़ाई के लिए वो सेव होता है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।